हेलो साथियों, वेलकम टू माय चैनल अगेन। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। और एक दिन का गैप लग गया था, लेकिन मैंने कहा ना कि थोड़े डिले होगा, लेकिन इतना भी नहीं। तो अब मैं वीडियोस आपके लिए ले आई हूँ मुहावरों की फिर से। तो जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने छोटे आ से लेकर आपके सारे वो करवा दिए थे मुहावरे कंप्लीट। अब बड़े आ की सीरीज़ स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन मैंने इसमें अलग से नंबर नहीं दिए हैं कि 1 2 3 दोबारा 1 से स्टार्ट नहीं किया है। 108 आपके सिर्फ अ से 108 मुहावरे बैठ रहे हैं आपके। आप सोच रहे हो, समझ रहे हो? तो 109 से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। और जितने भी कुल मिला के 700 800 400 500 आपके मुहावरे बैठेंगे, मैं उनके MCQs सीरीज़ भी आपके लिए लेके आऊँगी। बहुत अच्छे से आप अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कीजिए, तैयारी कीजिए। बिल्कुल किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, और कोई भी डर खाना नहीं चाहिए आपको। कोई भी डर अपने मन में लाने की ज़रूरत नहीं है कि ये एग्ज़ाम पास नहीं हुआ। कोई बात नहीं, लग के मेहनत करें बस। आज नहीं तो कल आप ये टॉपिक सीखेंगे, और जब एक बार टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा ना, तो आप 2-3 साल आराम से उस टॉपिक को ना सिर्फ रिवाइज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। फिर 2-3 साल और फिर आप रिवाइज़ करते रहिएगा। इस तरह से इतने में आपका एग्ज़ाम क्लियर हो ही जाएगा। तो एक टॉपिक को करें तो अच्छे से करें, ये नहीं कि ऊपर ऊपर से कर रहे हैं, फिर काफ़ी जल्दी आप भूल जाते हैं। इसलिए अच्छे से कीजिए सॉरी, ताकि आप थोड़े लंबे समय तक उसे याद कर पाएँ। तो बिना डिले किए मैं आपको आगे के मुहावरे करवा देती हूँ। चलिए करते हैं 109 से स्टार्ट। आँख भर आना। आँख भर आना का बहुत ईजी मुहावरा है। अर्थ है, आप पहले से इसे जानते होंगे, बहुत बार आया है। तो इसका अर्थ है भावुक होकर आंसू आ जाना या भावुक हो जाना। वाक्य: पुरानी बातें याद करके उसकी आँखें भर आईं या आँख भर आईं। आई पे एक बिंदु लगा दीजिएगा बहुवचन के लिए। 110 आँखों में बसना, बहुत प्रिय होना है। आँखों में समा जाना। आँखों में बसने का मतलब है आँखों में समा जाना, भी मुहावरा कह सकते हैं हम। बहुत प्रिय होना वाक्य है, वह बच्चा सबकी आँखों में बसता है, यानी कि वह बच्चा सबको बहुत ज़्यादा प्रिय है। 111 आँखें खुलना, अर्थ सच्चाई का ज्ञान होना या सच पता चल जाना। वाक्य है, इस घटना के बाद उसकी आँखें खुल गईं। देखिए यहाँ पे गईं में भी बहुवचन के लिए बिंदी लगाई गई है, तो आई में भी आपको बहुवचन के लिए बिंदी लगानी है, क्योंकि आँखों, ठीक है। आँख भर आईं, आँख अपने आप में बहुवचन है, ठीक है। 112 आँख का तारा, बहुत प्रिय व्यक्ति, बहुत प्यारा होना। वाक्य: बेटी अपने पिता की आँख का तारा होती है। सबने सुना हुआ है, ये मुहावरा काफ़ी कॉमन है, पहले से जानते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं और पढ़ते आ रहे हैं। 113 आँखें दिखाना, अर्थ है गुस्से से देखना या डराना। वाक्य: उसने मुझे आँखें दिखाई, लेकिन मैं नहीं डरा। 114 आसमान से बातें करना, बहुत ऊंचा होना, यानी कि बहुत लंबी लंबी फेंकना या बहुत ऊंचा होना, बहुत बड़े बड़े बोल बोलना, ठीक है। बट आपको क्या लिखना है? बहुत बड़े बोल बोलना या फिर बहुत ऊंचा लिखना। आप बहुत बड़े बोल बोलना भी लिख सकते हो, ये भी इसका अर्थ सही माना जाएगा। बहुत ऊंचा होना ये आप कर सकते हो अगर आपको समझ में आए, नहीं तो सीधा सीधा बहुत ऊंची बातें करना या लंबी बातें करना, बहुत लंबी फेंकना, ऐसे भी कर सकते हो आप। वाक्य है, आजकल इमारतें आसमान से बातें कर रही हैं। 115 आँच ना आने देना, कोई नुकसान ना होने देना या ज़रा भी तकलीफ़ ना होने देना, ये भी कर सकते हो आप। कोई नुकसान ना होने देना या कोई तकलीफ़ ना होने देना। वाक्य: उसने अपने दोस्त पर आँच नहीं आने दी। 116 आठ आंसू रोना, अर्थ बहुत ज़्यादा रोना। वाक्य: हार के बाद वह 8 आंसू रोने लगा, ठीक है। 117 आसन डोलना, अर्थ है पद या स्थिति खतरे में पड़ना, ठीक है। वाक्य: चुनाव हारते ही उसका आसन डोल गया। 118 आस्तीन का सांप, बहुत कॉमन वो मुहावरा है, सुना हुआ है सबने, पढ़ा भी हुआ है। अर्थ भी आप लोग कर लेंगे, फिर भी मैं करा देती हूँ। अर्थ विश्वासघाती होना या धोखेबाज व्यक्ति होना, धोखेबाज भी लिख सकते हैं आप। वाक्य: बहुत ही सिंपल वर्ड्स यूज़ कीजिएगा, बिल्कुल भी आपको टफ़ वर्ड्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई हमें बहुत ही हिंदी का डीप वर्ड ही यूज़ करना है। नहीं, समझने के लिए ईजी लैंग्वेज का इस्तेमाल कीजिए। लैंग्वेज होती ही समझने के लिए है,
क्या फ़ायदा आप शौक में बहुत ऐसे डिफ़िकल्ट वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हो, आपकी समझ से बाहर हैं। कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी लैंग्वेज का जो समझ में ना आए। वाक्य, उसने दोस्त बनकर आस्तीन का सांप निकला। उसने दोस्त बनकर आस्तीन के सांप जैसा काम किया, ये भी कर सकते हैं आप, ये तो गलत है वाक्य। उसने दोस्त बनकर आस्तीन का सांप निकला नहीं, उसने दोस्त बनकर आस्तीन के सांप जैसा काम किया। 119 है, आसमान टूट पड़ना, अर्थ अचानक बड़ी मुसीबत आ जाना। ठीक है, वाक्य, पिता की मृत्यु से उस पर जैसे आसमान से टूट पड़ा, आसमान ही टूट पड़ा, ये भी कर सकते हैं आप। 120, आकाश छूना, बहुत ऊंचाई पर पहुंचना या सफलता पाना। वाक्य, उसकी मेहनत ने उसे आकाश छूने पर मजबूर कर दिया। 121, आकाश पाताल एक करना, बहुत कोशिश करना। वाक्य, उसने नौकरी पाने के लिए आकाश पाताल एक कर दिया, बहुत कॉमन मुहावरा है, पढ़ते आ रहे हैं। 122, आकाश पाताल का अंतर होना, बहुत ज़्यादा अंतर होना। वाक्य, दोनों के विचार में आकाश पाताल का अंतर है। 123, आँच आना, नुकसान या बदनामी होना। वाक्य, उसने अपने सम्मान पर आँच नहीं आने दी। 124, आँचल पसारना, अर्थ विनती करना, कुछ मांगना, विनती करना या कुछ मांगना। वाक्य, उसने भगवान के आगे आँचल पसार दिया, या फिर उसने भगवान के आगे अपना आँचल पसार दिया, ये ज़्यादा सही है। 125, आंतें बुलबुलाना, अर्थ बहुत भूख लगना। वाक्य, दिन भर भूखे रहने से उसकी आंतें बुलबुलाने लगी। 126, आंतों में बल पड़ना, अर्थ पेट में दर्द होना। वाक्य, खराब खाना खाने से उसकी आंतों में बल पड़ गए। 127, आंधी के आम होना, अर्थ आसानी से मिल जाना। वाक्य, आजकल जानकारी आंधी के आम की तरह मिल जाती है। 128, लास्ट इस वीडियो के लिए। अगले आपको मिलेंगे मुहावरे नेक्स्ट वीडियो में। आंसू पीकर रह जाना, अर्थ दुख सहकर चुप रह जाना या दुख सहकर बहुत सहनशील होना। वाक्य, वह अपनी तकलीफ़ पर आंसू पीकर रह गया। तो आज के लिए इतने ही मुहावरे, फिर उसके बाद पढ़ते हैं कल। टोटल 20 मुहावरे आपके हो चुके हैं। ओके, तो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, हेल्दी रहिए, मोटिवेटेड रहिए और भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक होगा। किसी के साथ कुछ गलत नहीं होगा, जिसने जितनी मेहनत की उसको उतना मिलेगा और उससे ज़्यादा मिलेगा। अगर आप करेंगे तो विश्वास कीजिए खुद पे, बिल्कुल भी खुद पे डीमोटिवेट मत होइए, बिल्कुल भी खुद पे विश्वास करना मत छोड़िए कि कोई और आप पे करता नहीं करता। आप अपने सबसे पहले साथी हैं, आप अपने सबसे पहले फ्रेंड हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।